बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीश नबी और मैं हूँ नाइला नजीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलेंगी सांगड़ की मोहम्मद अली नहर वाटर नंबर 2 का, जहाँ पर छोटे आबादगारों के साथ नाइंसाफियां होने लगी। एरीगेशन इंजीनियर पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया गया। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अली नहर वाटर नंबर 2 के छोटे आबादगारों ने महकमा आपाशी के अफसरान, खुसूसन एरीगेशन इंजीनियर अख्तर खासेली और न्याज थिंदरों पर संगीन इल्जाम आयद कर दिए। कहा कि इन अफसरान ने बाअसर जमींदारों को फायदा पहुँचाने के लिए पानी की तकसीम में खुली जानिबदारी बरती और छोटे जमींदारों को इनके हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा। आबादगारों का कहना था कि महकमा के इंजीनियर्स ने अपने मनपसंद जमींदारों के मोगे नहर के तह से 1 फुट ऊंचे और चौड़े रखे, जबकि गरीब जमींदारों के मोगे न सिर्फ छोटे बल्कि निकासी में भी नाकस है। इसकी वजह से पानी की फराहमी गैर मुनसिफाना हो गई है और कई छोटे आबादगारों की फसलें भी तबाह होने के करीब हैं। मुतासरा आबादगारों ने बताया कि जब इन्होंने इंजीनियर अख्तर खासखेली से मुतालबा किया कि गैर कानूनी पोलियां लगाने वाले और पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, तो उन्होंने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, जिसको बोलना है जाकर बोले। आबादगारों ने हुकूमत सिंध और महकमा आपाशी से मुतालबा किया इस गैर मुनसिफाना रवैये का नोटिस लें, जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें और छोटे जमींदारों को इनका जायज हक दिलवाया जाए ताकि ज़रूरी पैदावार मुतासिर न हो। सिब्बी से बताएं कि मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी अफवाज पाकिस्तान को खिराजे तहसीन पेश करने के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। अलादाद की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी अफवाज पाकिस्तान का भारत को दिन की रोशनी में मुंह तोड़ जवाब देने पर अहले-आम सिब्बी ने रैली निकाल कर खिराजे तहसीन पेश किया। रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रैली में शुरका ने पाकिस्तान का सब्ज हाली परचम और बैनर्स उठाए हुए थे। शुरका ने सिब्बी की गलियां पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। अफवाज पाकिस्तान के किरदार जवाब पर अहले-आम सिब्बी की जानिब से खिराजे तहसीन पेश करने के लिए कलमा चौक से रैली निकाली गई। रैली में इलाकाई मुतबरीन, सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों और इकलती बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली में शरीक शुरका ने पाक फौज के हिंदुस्तान को करारा जवाब देने पर खिराजे तहसीन पेश किया और अफसरान को फूलों के हार पहनाए। शुरका ने नारों से सिब्बी की गलियां शाहराए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मुल्क भर की तरह 4 सदा में भी तासिर बरादरी की जानिब से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत के जंग में पाकिस्तान आर्मी और पाक फिजाइया का दिलेराना अंदाज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर के मुदब्बराना क़यादत ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। रैली में कहा गया कि ताज़र फेडरेशन ने सदर लाल मोहम्मद लाल और जनरल सेक्रेटरी मियां रहीम बाचा की क़यादत में पाक भारत जंग को जीतने और इंडियन आर्मी और फिजाइया को घुसकर मारने और भारत को भारी नुकसान पहुंचाने पर रैली का इनेकाद किया। सदर लाल मोहम्मद लाल ने रैली से खिताब करते हुए कहा, हमें पाक आर्मी की क़यादत और नौजवानों पर फख्र है। आज अपनी कीमती जानों की परवाह किए बगैर दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाकर घर के अंदर घुस के मार दिया। दुश्मन को घुटने टेकने पर भी मजबूर किया, जिसकी खुशी में 4 सदा फारूक आजम चौक में आतिशबाजी भी की गई। सालेपट से बताएं कि शेख बरादरी के 5 घरों में आग लगने का वाकया पेश आया और घर का सारा अनाज और सामान जलकर राख हो गया। हाजी हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सालेपट के करीब गांव शाहडनू नहर में शेख बरादरी और वजीर शेख गुलाम अब्बास मुमताज शेख और दीगर के 5 घरों को अचानक आग लग गई। घर और घर का पूरा अनाज सामान जलकर राख हो गया। मुतासरा लोगों ने आला हुकाम से मदद की अपील की। चिश्तिया में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और तनख्वाहें मांगने पर मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने की धमकियां दी जाने लगी। मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। इसी पर मजीद अहवाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदा इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिश्तिया शहर में, जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजमीन सरापा एहतजाज है और इनकी तनख्वाहों का मसला है। यहाँ पे इन्होंने एहतजाज किया हुआ है कि यहाँ पे हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही और इनका मुतालबा है कि हमें तनख्वाहें दी जाएं और इनके घरों के चूल्हे अभी इस वक्त बंद हैं और इनसे हम जानते हैं कि क्या इनको तनख्वाहें मिल रही हैं या नहीं। तो आइए इनसे हम जानते हैं। जी बताइएगा कि आपको सैलरी मिल रही है या मांगने पर वो क्या कह रहे हैं अफसरान?
सर वो सैलरी हम जब मांगते हैं वो हमें कहते हैं कि आपने लेनी है तो ले, नहीं तो काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे कि अगर आपने सैलरी मांगी तो हम आपको फारिग कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। जब सैलरी की बात करें तो बात ये होती है उनकी कि आपको टर्मिनेट कर देंगे। अच्छा, यानी बाद में वो धमकियां भी देते हैं कि अगर आपने सैलरी मांगी तो हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। जी, उसके बाद वो सुथरे पंजाब की जानिब से दफ्तर में बैठा होता है हमदा, ठीक है, उन्होंने लफाज बोला है कि सैलरी अगर ये नहीं काम करते, ठीक है, सैलरी इनको नहीं दी जाएगी, इनको टर्मिनेट करो, ठीक है। उसके बाद उसने बोला जी ये हिस्सा ही है, यानी सर 1 मंथ आज 12 तारीख हो गई है, ठीक है, 1 महीना 12 दिन हो गए सानू सैलरी नहीं देती है। यानी सैलरी नहीं मिली। हाँ जी। तो इसके अलावा और भी इन्होंने क्या आपको यानी अल्फाज इस्तेमाल किए, और क्या आपका मुतालबा क्या है कि आप क्या कहना चाहते हैं? सर ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਝਾੜੂਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੂਟਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ, यानी ये प्रॉपर्टी जो आपकी यूनिफॉर्म है और ये शूज़ वगैरह हैं, ये आपको कंपनी ने दी हुई हैं और फ्री है? जी बिल्कुल फ्री है और ये पैसे काट रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने बताया कि हमसे उन्होंने मुतालबा किया है कि यहाँ पे जो यूनिफॉर्म के उसके भी पैसे लिए जाएंगे, जो शूज़ हैं उनके भी पैसे लिए जाएंगे, और सैलरी मांगने पर इनको धमकियाँ दी जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि हमें जो आपको निकाल देंगे और आपके साथ हम बुरा सलूक करेंगे, आपको सैलरी नहीं दी जाएंगी। मैं भी यहाँ पे मुलाजमीन है, तो बताइएगा कि आपको सैलरी मिल रही है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, नहीं, हमें पूरा एक मंथ हो गया, 12 दिन ऊपर हो गया, कोई सैलरी नहीं मिली है और कोई चीज़ नहीं हमें प्रोवाइड की जा रही है। और जो हमारे शूज़ हैं, यूनिफॉर्म वगैरह कुछ भी है उसकी। अच्छा, घर के हालात क्या हैं? अगर आपके घर के हालात अभी क्या हैं? सर मैंने बिजली का बिल अदा नहीं किया, मेरा मीटर काट के ले गए हैं वो लोग। यानी आपको सैलरी नहीं मिली, आपका मीटर जो कट गया है? हाँ जी, सैलरी नहीं मिली। तो बाकी आपके घर में क्या अभी इस वक्त सूरत हाल है? हम लोग 2 भाई हैं, दोनों भाई इधर ही काम करते हैं। दोनों भाई अगर घर में कुछ नहीं देंगे तो कहाँ से मिलेगा कुछ? अभी तक सैलरी नहीं मिली? अभी तक नहीं मिली। जी बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने यानी एहतजाज किया हुआ है कि हमें सैलरीज नहीं मिल रही, मांगने पर वो उनको धमकियाँ, मुलाजमीन को धमकियाँ दी जा रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने सैलरी मांगी तो आपको निकाल देंगे, आपको सैलरी भी नहीं दी जाएगी। तो मेरे साथ और भी एक भाई मौजूद हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि आपको सैलरी मिल रही है या नहीं। हमें सैलरी नहीं मिल रही भाई। तो घर के हालात क्या हैं भाई? घर के हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और ठीक है, हमें पिछले तकरीबन आमल हसन के पास बल्दिया में काम करते रहे 1.5 महीना, वो भी हमें नहीं मिला। रोज़ कह देते हैं अभी आज मिलेगा, कल मिलेगा, लेकिन हमें वो नहीं मिल रहे। यानी आपको सैलरी अहमद हसन ने कहा जी सुथरे पंजाब में आप काम करें, आपको सैलरी मिल जाएगी, लेकिन हमें नहीं सैलरी मिल रही। रोज़ कह देते हैं अभी आज मिलेगी, लेकिन हमारे 4-4, 5-5 अकाउंट भी इन्होंने खुलवा दिए हैं। रोज़ कह देते हैं अभी अपने वो ना फ़ोटो कापी ले आएँ, तस्वीरें ले आएँ, हम आपका अकाउंट खुलवाएँगे। कभी कह देते हैं कौन से बैंक में, कभी कौन से, लेकिन हमें सैलरी नहीं मिल रही। फिर कह देते हैं हमें आप चेक देंगे, लेकिन वो भी कुछ नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, इस वक्त उन्होंने बताया कि जी हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है सैलरी के नाम पे, और ना कुछ सैलरी दी जा रही, बल्कि हमें रोज़ाना यही कहते कि आपके अकाउंट खोले जाएंगे, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। ज़िम्मेदार यहाँ पे कोई भी सैलरी देने को तैयार नहीं है। गरीब आदमी, उनके घरों के चूल्हे बंद हुए पड़े हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं, मेरे साथ और भी मुलाजमीन यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या आपको सैलरी दी जा रही है या नहीं। आपको सैलरी दी जा रही है यहाँ पे या नहीं? सर सैलरी नहीं मिल रही है। कोई सैलरी लैन जाने धमकी ला देने कहने जाओ ले जानी तो ले लो। आपका मुतालबा भी क्या है? हमें सैलरी मिले 42 दिन हो गए, सैलरी नहीं मिली अभी तक। वज़ीर आला मरियम नवाज से अपील है कि हमें सैलरी दी जाए और अभी दी जाए। हमारे घरों के बिजली जोन से वो अभी तक हमने नहीं तारे, हमारे मीटर काटे जा रहे हैं। अच्छा, ये आज कब तक जारी रहेगा? जब तक हमें सैलरी नहीं मिलेगी तब तक एहतजाज ऐसे ही जारी रहेगा।
जी बिल्कुल, उन्होंने बताया कि जब तक हमें सैलरी नहीं दी जाए, उन्होंने बोला है कि अगर सैलरी के बाद आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और जब तक सैलरी नहीं मिलेगी एहतजाज जारी रहेगा। शहर में ये एहतजाज की कॉल कर दी गई है और उन्होंने कहा कि जी हमें अगर सैलरी ना मिली तो इंशाल्लाह एहतजाज जारी रहेगा। उनका मुतालबा है कि वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से कि हमें सैलरीज दी जाए और हमें और हमारे बच्चों पर खुदारा तरस किया जाए ताकि हमारे घर में चूल्हे जलते रहें और हमें बिजली के बिल जो कि हमारे मीटर भी कट चुके हैं उनका मुतालबा है कि मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है। और इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर साहिर रसूल से उनकी गुजारिश है कि हमें सैलरीज दी जाए। मुस्तफाबाद से बताएं कि गवर्नमेंट हाई स्कूल के तुलबा ने अफवाज पाकिस्तान को खिराजी तहसीन पेश करने के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। उज़ार अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल मुस्तफाबाद के तुलबा को अफवाज पाकिस्तान को खिराजी तहसीन पेश करने के लिए रैली का एहतमाम किया, सजदा शुक्र अदा किया, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली में तुलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 मुस्तफाबाद के तुलबा की तरफ से इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराजी तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली गई। रैली गवर्नमेंट हाई स्कूल मुस्तफाबाद का लारी अड्डा मुस्तफाबाद तक निकाली गई। रैली की क़यादत प्रिंसिपल जफर महमूद ने की। असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और तुलबा ने सजदा शुक्र अदा किया। तुलबा की बड़ी तादाद ख्वाजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तुलबा का जोशो खरोश काबिल दीद था और तुलबा की बड़ी तादाद ने ख्वाजा पाकिस्तान में जाने का ऐलान भी कर दिया। मज़ीद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अहम तरीन खबरों शामिल करते चलें जी लकी मरवत से, जहां पर पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती और इमरान खान की रिहाई के सिलसिला में कोऑर्डिनेटर हाजी नेक अली खान की क़यादत में रैली निकाली। मतीउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक एमपीए तारिक सईद खान की हिदायत पर कोऑर्डिनेटर हाजी नेक अली खान की क़यादत में इंसाफ हाउस मैदान खेल से रैली निकली, जिसमें मलिक एहसान खान, दाऊद खान, ज़िलई ज़ुकार चेयरमैन, तौसीफ अमीर, कमाल खान, इसरार चेयरमैन, गुलाम फरीद नार, अबू समद, सदर आरिफुल्लाह गंडी वाल और नजीबुल्लाह खान, नसर खेल, रफीकुल्लाह खान मंजेवाला, कुदरतुल्लाह, इसरार, मलिक शेर खेल समेत दीगर कसीर तादाद में वर्कर्स ने शिरकत की। रैली इंसाफ हाउस से हाजी नेक अली खान की सरबराही में रवाना हुई। सराय नौरंग में फाटक पर रुक गई, जहां पार्टी अहदेदारान ने पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया। इमरान खान की रिहाई का पुरजोर मुतालबा किया। बाद हाजी नेक अली खान ने तमाम पार्टी वर्कर्स और अहदेदारान का भी शुक्रिया अदा किया। कबीरवाला से बताएं कि ज़िला खानेवाल का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। हसन रजा की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला खानेवाल का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें HPCA चारों तहसीलों की काबीना साजी का आगाज मकाम UK बाबा होटल खानेवाल, जिला खानेवाल होम्योपैथिक्स फार्मास्यूटिकल एंड केमिस्टिक एसोसिएशन HPCA जिला खानेवाल का एक अहम और बावकार इजलास ज़ेर सदारत चेयरमैन HPCA पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हनीफ CEO जमजम होम्यो फार्मा मुनक्किद हुआ, जबकि सदर HPCA पाकिस्तान डॉक्टर इमानुल्लाह बिस्मिल साहब मेहमान खसूसी थे। इस इजलास में HPCA एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिला तहसील सतह की नुमाइंदान, होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने भरपूर शिरकत की। इजलास में जिला खानेवाल की चारों तहसीलों खानेवाल, जहानिया, कबीरवाला, मियां चन्नू के सदर और जनरल सेक्रेटरी के नामों का ऐलान किया गया, जबकि दीगर ओहदेदार बाहरी मुशावरात से 7 दिन के अंदर मुकम्मल किए जाएंगे। तहसील सतह पर मुंतखब ओहदेदारान दर्ज हैं, जिसमें कबीरवाला के सदर डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब, तहसील अब्दुल हकीम सदर डॉक्टर खावर अब्बास साहब और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अख्तर अब्बास सयाल साहब, तहसील जहानिया सरपरस्त आला डॉक्टर अल्लाह लिता साहब और सदर डॉक्टर फहीम अरशाद साहब, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अनीस रहमान साहब और तहसील खानेवाल सदर डॉक्टर शेख इस्लाम तारिक साहब, नायब सदर डॉक्टर हसन जावेद साहब और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर असलम सयाल साहब, तहसील मियां चन्नू सदर डॉक्टर अहमद हनीफ साहब, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खालिक शहजाद साहब। इजलास में होम्योपैथी के फिरोग और तंजीमी इस्तेकाम पर जोर दिया गया। और लाड़काना में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई, खुशी का इजहार किया गया और आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। जाहिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक अराकीन सिंध असेंबली जमील सुमरू और सरदार सुहेल अनवर सियाल की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में मेयर अनवर लाहौर, शाहरुख खान सियाल समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने कौमी परचम थाम कर बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई जनाह बाग चौक पहुंची, जहाँ मुकामी फनकारों की जानिब से भी फन का मुजाहरा किया गया।
जबकि फायर शो भी मुनक्किद हुआ। रैली में इको साउंड पर कौमी नगमे बजाए गए। इस मौका पर जमील सुमरू, सरदार सुहेल अनवर सयाल और दीगर ने कहा कि ये दिन खुशी मनाने का दिन है। पाक फौज को खराजे तहसीन पेश करते हैं। दुनिया में राफेल तैयारे सिर्फ पाक फिजाइया ने जंगी मैदान में गिराए हैं। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को फतह और नुसरत नसीब की। पाक फौज ने साबित करके दिखा दिया कि पाकिस्तान अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को भी घुटनों पर लाने की सलाहियत रखता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सफारती मुहाज पर अहम कामयाबियां हासिल की। पूरी कौम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। चुआ सईदन शाह से बताएं, जहां पर सड़क की तमीराती काम शुरू कर दिए गए। मलिक फयाज की रिपोर्ट के मुताबिक चुआ सईदन शाह से अरसा दराज से टूटी हुई पुरानी बाईपास की सड़क की तमीर 9 का काम शुरू हो गया। मरकजी अंजुमन ताजरान चुआ सईदन शाह शिरावती की जानिब से MPA मलिक तनवीर असलम को पुराने बाईपास की दोबारा तमीर के लिए दरखास्त दी थी, जिसको MPA मलिक तनवीर असलम साहब ने हुकूमत पंजाब से मंजूर करवाकर बाकायदा काम का आगाज करवा दिया। मरकजी अंजुमन ताजरान आपकी बेहद मशहूर हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे हर इज्तिमाई कामों में जिसमें लोगों का फायदा हो आप जरूर करवाएंगे। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।